नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के तहत 10 फरवरी को राज्य के कई जिलों में चुनाव होगा, मतदान होगा। इसी कड़ी में आज हम और हमारी टीम पहुंच चुके हैं आगरा जिले में, जहां हमारी मुलाकात आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक डॉक्टर चंद्रपाल जी से हुई है। आपको चंद्रपाल जी के बारे में बता दें, चंद्रपाल जी भारत सरकार में पूर्व सचिव भी रह चुके हैं और कई जिलों में डीएम के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं और इन्होंने अपनी पार्टी का भी स्थापना की है, जो इस बार कई उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो हम इनसे जानते हैं कि किस आधार पर इन्होंने पार्टी की स्थापना की है, इनकी पार्टी किस विचारधारा से चलती है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। थैंक यू सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। आपने आदर्श समाज पार्टी बनाई, कब बनाई और जो है क्या आपकी विचारधारा क्या है? देखिए, ऐसा है, हम तो एक सामान्य छोटे से गांव में पैदा हुए थे। हमारे पिताजी का देहांत 7 साल के थे तब लगभग हो गया था, मगर पढ़ने लिखने में हम इतने होशियार रहे कि 19 वर्ष की उम्र में ही हमने एमएससी फिजिक्स कर लिया था। उसके बाद 2 साल प्रोफेसर रहे, 3 साल आईपीएस रहे और 36 साल आईएएस रहे। तो इसमें इतने पीरियड में हमने बहुत सी चीज़ें देखी। पॉलिटिक्स में हमारे जिनको हम मानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब को, उनका जो हमने पढ़ा और वो यहाँ 1956 में यहाँ आए थे आगरा में, उनके एड्रेस सुना हमने। तो उस समय हम छोटे थे, मगर सामाजिक परिवर्तन मंच की बात करते थे तो दिमाग में ये आया कि ये इसी रास्ते पर चला जाना चाहिए, इसी से देश का कल्याण होगा। और फिर सामाजिक परिवर्तन एक तरह का मेरे दिमाग में घुस गया। फिर आईएएस में जब हम गए वहाँ केरला में, जिसमें मसूरी में ट्रेनिंग में गए, तो वहाँ पर एक डिप्टी डायरेक्टर थे, वो आंध्रा के थे, बहुत ही ज़बरदस्त सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर माने जाते थे, वीएन युगंधर साहब से बात हुई तो उन्होंने जो कहा था कि आईएएस इज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। आईएएस एक सोशल चेंज की भूमिका निभा सकता है सामाजिक परिवर्तन मन में। तो हमारे दिमाग में वो बसा रहा। और वो कैसे कि जो समाज के लिए जो काम किए जा सकते हैं वो संवैधानिक तरीके से वो बहुत ही प्रभावी हैं और उसी के अनुसार ही आप सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का जो एजेंट है वो संविधान है और संविधान ही मार्गदर्शक है समाज परिवर्तन कैसे हो। उस रास्ते से हम अलग नहीं हटना चाहते, इसलिए संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक व्यवस्था के तरीके से हम शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। ये दिमाग में बसा हुआ था। उसी के अनुसार हमने समाज में जो सरकारी नौकरी में काम किया, तो शुरू से लेके हमने सन 74 में मैं यूपी में आया था और उससे पहले आईपीएस में केरला में था। तो हमने उसी रास्ते पर चल के देखा कि जितने भी गरीबों की सेवा करोगे वो करोगे और नियम से करोगे, तब भी आपको बहुत यश मिलता है। हम मुरादाबाद में एडीएम थे 19 उसमें जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तो हमने किसी के साथ जांचते नहीं होने दी और हम सारे ऑफिसर्स को लेके तहसीलों में, ब्लॉक में जाते थे उनकी समस्या सुनने के लिए। और उसको फिर हम जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू बने यूपी के, तो हमने उसको तहसील दिवस में बदल दिया कि हर कलेक्टर जो है एक दिन के लिए तहसील जरूर जाएगा और अलॉन्ग विद ऑल हिज डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स। तो तहसील दिवस जो लोगों को बहुत पसंद आई। बाद में नाम परिवर्तन समाधान दिवस कर रखा है, बात एक ही है, मगर हमें हमारा नाम ना हो इसलिए उन्होंने अपने अपने नाम बदले। तो ये किया तो बड़ा अच्छा लगा हमको सामाजिक दृष्टिकोण से कि जनता, गरीब जनता आती थी, वो भी निरीह होकर के अपने कम से कम कलेक्टर साहब के सामने अपनी बात रख सकती है। चीफ मिनिस्टर के यहाँ हमने कहा कि वो भी अपने जनता दर्शन रखेंगे, तो जनता दर्शन का ये ऑर्डर जारी किया। तो इस तरह से हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में ज़्यादा काम किया, क्योंकि जब तक उनका आर्थिक, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक सभी सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक हमारा आदर्श समाज नहीं बन सकता। आदर्श समाज केवल क्रिमिनल्स के और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के या उछल कूद करने वालों से आदर्श समाज नहीं बन सकता। ये उसको ध्यान में रखते हुए हमने सारी योजना जीवन में की कि जो वंचित लोग थे, गरीब लोग थे और सब जात के लोग थे, उनके लिए कोई न कोई योजना उनको बना के दी। पूरे प्रदेश में सब जानते हैं। और सामाजिक न्याय की जब लड़ाई शुरू हुई इस देश में, मंडल आयोग लागू हुआ, तो हम वीपी सिंह के बात हम सुन के बहुत प्रभावित हुआ। उससे पहले मैं कलेक्टर सीतापुर था, तब ये चीफ मिनिस्टर थे। तो इनसे एक बार ऐसा हुआ, जो इन्होंने कहा मुझे मगरमच्छ चाहिए क्रिमिनल्स के रूप में। तो हमें बड़ी उत्साह था, मैंने कहा ठीक है। एक वहाँ पर बहुत बड़ा बदमाश था, वो सारे मंडल की सब चीज़ें खा जाता था और कंट्रोल करता था। तो हमने उस पर एक्शन लिया और एनएसए में उसे बंद कर दिया। एनएसए ऑर्डर जारी किया तो 12 दिन के अंदर कन्फर्म हो जाना चाहिए
मगर वो कन्फर्म नहीं हो पाया और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया किसी ने, चीफ मिनिस्टर की तरफ से। अब हम जो गुस्से में आके उनके पास गए, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमें मगरमच्छ चाहिए और दूसरी तरफ आप मगरमच्छों को छोड़ देते हो, वो हमारे लिए जान का खतरा है, बहुत ही ख़राब बात है। नहीं, किसने किया तो फाइल मंगाएगी, उनके दस्तखत नहीं थे बेचारों ने। हमदर्द उनसे दस्तखत करा के उसको छोड़ दिया फॉर अल्टरनेटिव उन्होंने कहा कोई उन्होंने कहा अल्टरनेटिव जो है, अरे अल्टरनेटिव कोई प्रस्ताव लाइए। तो हम अल्टरनेटिव प्रस्ताव लेके गए और रात के 12 बजे उन्होंने यू फर्स्ट सरेंडर बिफोर चीफ डिप्टी कलेक्टर, और तब वो जेल गया और 1.5 साल जेल रहा। तो एक तो ये रहा कि वो ऐसे खूंखार आदमी के खिलाफ काम किया। गाजियाबाद पहुँचे तो वहाँ पर भी यही स्थिति 84 में, तो वहाँ कमिश्नर साहब ने कहा कि इसको आप बंद करो, तब जाने, तो बंद किया। 4 मिनिस्टरों ने प्रेशर डाला कि ऐसा मत करिए, छुट्टी हो, हमारे वो हो जाएगा, मगर हम माने नहीं। तो हमने देखा कि क्रिमिनल्स की वजह से, और फिर उन क्रिमिनल्स को नेताओं ने टिकट दे दिया पॉलिटिकल पार्टी ने, और वो एक MLA बन गया सिर्फ अपने दादागिरी से, दूसरा जो है वो भी राजा बन गया, मंत्री बन गया। तो हमने कहा ये तो सवाल ये था कि आपने जो अपनी पार्टी की स्थापना की, आदर्श समाज पार्टी की, क्यों की? ये मेन मुख्य उद्देश्य यह है कि दिमाग में रहा कि क्रिमिनल्स को आने नहीं देना चाहिए। क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। दे शुड नॉट बिकम MLA MP एंड डिस्टर्ब द पीस इन द कंट्री। तो सारे काम आप देखोगे तो क्रिमिनलाइजेशन की वजह से सारे अपराध नीचे तक होते हैं, और ऊपर का MLA MP जो है वो प्रशय देता है, और फिर नीचे के बहू बेटियों की इज्जत लूटने की वहाँ से की जाता है, मारा जाता है, गरीबों की संपत्ति छीन ली जाती है, अनर्थ करत उनको मारा जाता है, मुकदमे में फंसाया जाता है, जिससे वो समाज जो परिवर्तन नहीं हो पाए। हमने कहा समाज परिवर्तन क्रिमिनल्स के पहले अटैक करो। क्रिमिनल्स शुड नॉट बी अलाउड टू रीच इन पार्लियामेंट एंड असेंबली, क्योंकि वहीं से उनको शक्ति मिलती है, नीचे वाले समाज के जो क्रिमिनल्स हैं। तो इसलिए हमने कहा राजनीति अपराधीकरण बंद करो। सभी पार्टी तरह तरह की वादाएं कर रही हैं। कोई कह रहा है हम 300 फ्री यूनिट बिजली देंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुई है। कोई कह रहा है कि हम गरीबों को पेंशन देंगे। आपको क्या लगता है कि ये केवल चुनावी वादा है, या इस पर कुछ चुनाव के बाद अमल भी होगा? देखिए, चुनाव के लिए ये था कि अपना हर पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो में मतलब वो क्या करने जा रहे हैं ये बताते हैं, मगर वो ऐसा सिस्टम बन गया कि एक तरह का प्रलोभन टाइप की बात होगी। कोई कह रहा है कि आप सही कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम मोटरसाइकिल देंगे, कोई कह रहा है लैपटॉप देंगे, कोई कुछ करेंगे, बांटेंगे। तो ये सब अनुचित है, ये गलत है और नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो आत्मनिर्भर माइंड का लड़का है उसके दिमाग में भी पराधीनता आ जाती है। वो भी सोचने लगता है कि ये तो सब सरकार दे रही है फ्री में, तो मतलब जो सस्ता गल्ला दे दिया, फ्री में दे दिया, तो आप क्या भिखारी बना रहे हो उनको? क्या बना रहे हो? या उनको एविल बना रहे हो? अपने हाथों पे पैरों पे खड़े हो जाए, अपने हाथ से कमाए खाए, उसकी मजदूरी तो देना नहीं चाहते। अब मनरेगा की मजदूरी है, क्या मालूम है, 184 फिक्स किए थे, हमने आपत्ति उठाई, तब वो 2 से 4 रुपया हुआ है। सर, योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? भाई, योगी सरकार तो साधु संत है, मगर वो साधु संत का काम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भाग लेना नहीं होता। उनके खिलाफ खुद ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बहुत से मुकदमे दर्ज थे, को से माफ़ कर दिए। और दूसरा, उन्होंने इसी प्रवृत्ति से, मैं समझता हूँ, वो देखते हैं कि क्रिमिनल से ही सारी जो उपलब्धि हो सकती है और ऊंचा जासा होगा, इसलिए उन्होंने एक अपनी बनाई, जिसे चीफ मिनिस्टर से आजकल जो हिंदू वाहिनी कहते हैं लड़कों की, और उसके ताकत दिखा करके वो चीफ मिनिस्टर बने। 5 साल में उन्होंने सबसे पहला अटैक जो मुझे महसूस हुआ उनके बारे में, वो वैसे तो अच्छे हैं, सब कुछ है, महसूस होता है, बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, धार्मिक अच्छी बात करते हैं, मगर सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी से उनके बारे में ज़्यादा बोलता नहीं कभी, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स ज़्यादा पसंद है राधा देन। तो वो आप देखिए उनकी तरफ सबसे पहले उन्होंने आते आते खुद ही क्लेम करते हैं कि हमने आते आते बूचर खाने बंद कर दिए। जो लोग मीट खाने वाले थे वो बेचारे तरस गए, और मुसलमानों को डायरेक्ट ये फीलिंग हुई कि ये तो मुसलमान विरोधी है। चलिए सर, इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। आपकी पार्टी इस बार कितना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी? अब हमने बताया ना कि हम तो तबीयत हमारी ख़राब थी और ये इधर भी हो गया, तो हम इस साल कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए थे। फिर भी जितने भी लोग आ रहे हैं उनके पास पैसा नहीं। सबसे बड़ी समस्या हम भूल चुके हैं कि हर एक नवयुवक से बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नवयुवक आए, मैं चाहता हूँ सच्चे अच्छे ईमानदार आए। सच्चे अच्छे ईमानदार को कोई अनुभव होता नहीं है, तो वो कहते हैं 40 लाख खर्चा है, कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो ये भ्रम पैदा करने के लिए 40 लाख रुपए खर्चा बनाया। और कौन खर्च करेगा? वही करेंगे जो क्रिमिनल्स हों, जिसके बाद धन बल है, जिसके बाद धन बल से खरीदा हुआ बाहुबल है, वही 40 लाख रुपए खर्च करेंगे।
है ना। तो गरीब आदमी, सच्चे अच्छे ईमानदार आदमी जो मैं चाहता हूँ, अपराधीकरण न हो, ये भ्रष्टाचार न हो, तो ये कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। तो जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता है कि सर धन कहाँ है, आप दे दीजिए कुछ रुपया। बताइए, हमने आज तक जीवन में किसी से एक पैसा नहीं लिया। अपनी पार्टी भी मैं 2009 से चला रहा हूँ, एक पैसा मैंने किसी से नहीं लिया, कंट्रीब्यूशन भी लिया। मैं अपनी पेंशन का पैसा होता है वही दे देता हूँ, उसी से खर्च करता रहता हूँ। तो हम कहाँ तक देंगे, कितने सीटों के लिए देंगे। तो जो दिखाई देता है कि अच्छा प्रगतिशील लड़का है और वो नहीं कर पाएगा बेचारा खर्च, मगर अच्छा है, समाज के प्रति कटिबद्ध है, ये है वो है, और प्रगतिशील है, विचारधारा अच्छी है, जात पात में विश्वास नहीं करता, धर्म के नाम पर लड़ाने का विश्वास नहीं करता। एक्सट्रीमिज्म और रिलीजन से हम लोगों को बहुत खराब। आदर्श समाज पार्टी सर्वधर्म सद्भाव और सर्वजात समभाव में विश्वास करती है। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, किसी धर्म का हो, एक्सट्रीमिस्ट जो एक तरह के इनडायरेक्टली देश के द्रोही हैं, उनको हमारी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर अभी आपको कोई भी पार्टी, इसलिए हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे 2-3 कैंडिडेट यहाँ तैयार हुए थे बड़ा मुश्किल से, और लोगों को पैसा नहीं था, ये था, मगर जो अच्छे दोनों लड़ रहे सच्चे अच्छे ईमानदार लोग हैं।